होगा ऐसा लगता है। फूड इज नॉट लिंक्ड टू रिलीजन, लेकिन व्रत के दिन नहीं खाना ये तो लोग करते हैं। पर्व त्योहारों में शाकाहारी रहना लोग करते हैं। उस समय अगर ऐसा दृश्य सामने आए कि हमारे घर के सामने ही कोई ऐसा कुछ कर रहा है, तो हो सकता है भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो 2-3 दिन की बात है। समझदारी से ऐसे समय में ऐसी बातों से परहेज रखना चाहिए, तो कानून भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये समझदारी नहीं है। कौन क्या खाता है इससे मेरी भावना आहत होने का कोई कारण नहीं। लेकिन विशेष प्रसंग है, वो समय चाहते हम सब आंखों के सामने भी, और जैसा मैं चाहता हूं वैसा रहे। तो उस सेंसिटिविटी को समझकर मैं भी तय करूंगा कि भाई इनका त्योहार है, ये नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा। ये समझदारी होती नहीं, तब ये कानूनन बैन वगैरह आती। उसमें उस कानूनों में, उस बैन में भी ये नहीं खाना वो नहीं खाना ये दृष्टि नहीं रहती। ये भावनाओं के भड़कने के कारण झगड़े न हो ये दृष्टि रहती है। इस दृष्टि से वो ठीक ही है, लेकिन ये समझदारी दोनों तरफ आनी चाहिए, तो फिर इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मांस खाने वाले रोज मांस खाते हैं ऐसा नहीं है, और शाकाहारी खाने वाले रोज मांस खाने वाले लोगों को खाते हुए देखते नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये कुछ विशेष पीरियड की बात है, उसमें समझदारी दिखाना चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं। लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा, और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन 3 को छोड़कर मैंने कहा है, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। संघ में अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि है, स्वयंसेवकों को वही दी जाती है। कोई कर्मकांड वगैरह संघ की शाखा का अंग नहीं होता है। जहां जिसको जैसा विश्वास है वैसा करता है, लेकिन वो कर्मकांड में हम जाने नहीं देते। आपने देखा होगा, यहां हमने पुष्पांजलि की, हो गई पूजा भारत माता की, नहीं तो मंत्र वंत्र कहते, वो नहीं कहे हमने। संघ में जितना संस्कृत पाठांतर मंत्र वगैरह किए जाते हैं वो केवल भारत माता की किए जाते हैं। संघ की प्रार्थना में भी पहले भारत माता है, बाद में प्रभु है, और प्रभु है राम कृष्ण बुद्ध ऐसा कुछ नहीं कहा है, प्रभु कहा है। सर्वत्र प्रभु की मान्यता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वही है प्रभु। इसलिए हम ऐसे किसी कर्मकांड में अगर जाते नहीं, अंधविश्वासों का ये नहीं है, लेकिन मनुष्य की एक भावना भी होती है, उस भावना का सम्मान हम करते हैं। हिंसा बढ़ रही, आंदोलन हिंसक हो गए, युद्ध की तैयारी, इतना दूर नहीं जाना चाहिए। हाँ, दुनिया में और भारत में ऐसी शक्तियां हैं जो ऐसे झगड़े चाहती है, लेकिन हम ज्यादा रिएक्ट करें, ओवर रिएक्ट करें तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। नाप तोल के इसका बंदोबस्त कैसे करना है इसकी तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन मन में डर के कारण द्वेष, दुश्मनी ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। संघ पर प्रतिबंध आया, हर बार संघ के सरसंघ चाल गए, बाद में कहा, गुरुजी ने कहा पहले प्रतिबंध के बाद कि दांतों ने अपने ही जबान को काट लिया, इसलिए कोई अपने दांत गिराता नहीं। और बाला साहब ने कहा इमरजेंसी के बाद फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये ध्यान में रखना चाहिए, तो सब ठीक रहेगा। ग्लोबल सिनेरियो को लेकर कुछ प्रश्न है, 3 प्रश्न बचे हैं अभी। श्री देवेंद्र पराशर जी, पॉलिटिकल एडिटर इंडिया टीवी। श्री नवनीत मिश्र जी, राजस्थान पत्रिका दिल्ली ब्यूरो। श्री अरुण कुमार जी, आईपीएस रिटायर्ड। तृप्ति लहरी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, चीफ साउथ एशिया ब्यूरो।
Shri Subrendu Singh ji, Administrative Officer, Shri Nitin Batri ji, Independent Director, and Shri Khemchand Sharma ji, National Media Panelist. प्रश्न क्रमांक 1, अमेरिका जैसा देश हाल के दिनों में व्यापार का बहाना बनाकर भारत पर अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या एक राष्ट्र के तौर पर हमें इस दबाव में आना चाहिए? इस मसले पर देश के राजनीतिक नेतृत्व को आरएसएस का क्या संदेश है? There is huge turmoil in geopolitics. Many experts are of the opinion that third war is imminent. We are not prepared for civil defense. How can we strengthen it? अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है तेल खरीदना बंद करने के लिए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? और एक अंतिम बात है इसके अंदर, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द आरएसएस इन्फ्लुएंस ऑन इंडियाज करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन ट्रेड नेगोशिएशंस विद द यूएस? हाउ हैज द ऑर्गेनाइजेशन शेप्ड द गवर्नमेंट्स ट्रेड पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स? तो इसके बारे में तो मैंने बोला है कल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनिवार्य है, होना चाहिए, देशों के संबंध भी रहते इसके कारण, लेकिन दबाव में नहीं होना चाहिए। दबाव में दोस्ती नहीं होती, तो मुक्त रूप से हो, परस्पर इच्छा से हो, दबाव में नहीं होना चाहिए। इस दबाव में हमको आना नहीं चाहिए, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और हम स्वनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, परंतु परस्पर निर्भरता पर दुनिया चलती है, ये जानकर ये करना चाहिए। ये संघ का विचार है, और संघ का विचार है तो संघ के स्वयंसेवकों का विचार है। करते समय एक्चुअली क्या करना, अब ये इशू आ गया, इसमें क्या करना, वो तो उस समय की देश की आवश्यकता, देश पर होने वाले परिणाम वगैरह निर्धारित करके करने की बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म उद्देश्य तो यही रहेगा कि बिना दबाव के हम ये सब कर सके। तो गवर्नमेंट को हम ये इन्फ्लुएंस नहीं करते कि अब ट्रम्प साहब ने ये कह दिया आप ऐसा करो, ये हम नहीं करते। उनको संभालना है, क्या करना वो तय करेंगे, जैसा वो करेंगे। ऐसी अवस्था में प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि एक विश्वास रखकर सरकार के नाते जो तय होता है उसके हम समर्थन में रहे, क्योंकि करना उनको है। वो कैसे किया जाता है उनको देखना है, हर्डल्स क्या आते हैं, हाउ टू, ये सब उनको देखना है। वॉट एवर इट डिसाइड इज अवर व्यू। लेकिन बेसिक समान है सर्वत्र कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, दबाव में व्यापार नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार में फ्री ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मानसिक फ्री होना चाहिए आदमी, करने के लिए न करने के लिए। होगा सब। हाँ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इसका कोई संबंध नहीं। वी आर ए कल्चरल नेशन, नॉट ए पॉलिटिकल नेशन, ये उसका मतलब है। कल मैंने बताया राष्ट्र अपना कैसे बताया, परसों कल ही बताया। तो वो संस्कृति के आधार पर, किसी राज्य के आधार पर बना नहीं। राज्य आते रहे जाते रहे, वो सांस्कृतिक प्रवाह अखंड कायम चल रहा है, वो हमारा स्वरूप है। समय की मर्यादा को देखते हुए 4 प्रश्न हैं, उनका मैं समावेश कर रहा हूं और पूज्य सरसंघ चालक जी से समाधान की प्रार्थना है। विकसित भारत 2047 के विकसित भारत के लिए हमारे देश को क्या राह अपनानी चाहिए? संघ की इसमें क्या भूमिका रह सकती है? मीडिया और संघ के संदर्भ में कुछ प्रश्न हैं। वेब सीरीज में बेमेल संबंध और आपराधिक प्रवृत्ति के दुष्प्रचार को कैसे रोका जा सकता है? मीडिया में दलित और आदिवासी को प्रायः हिंदू से अलग क्यों दिखाया जाता है? कुछ प्रश्न संघ और महिला विषय पे हैं। संघ में महिलाओं की अलग से शाखा क्यों है और उन्हें मुख्य संगठन में स्थान क्यों नहीं दिया जाता? शाखा में से अधिक महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? क्या संघ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई संस्था है? महिलाओं की सहभागिता संघ में बहुत कम है, वो किस प्रकार संघ से जुड़ सकती हैं? और एक जो अंतिम प्रश्न है आज का, संघ का आगामी लक्ष्य क्या है? ये 4 प्रश्न मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी से प्रार्थना करता हूं, इस पे समाधान करेंगे। तो विकसित भारत के लिए क्या करना चाहिए? एक तो देश के लिए जीना मरना सीखना चाहिए, बेसिक बता रहा हूं मैं।
पॉलिसीज बहुत है, उसका वर्णन करूंगा तो समझ जाएगा। दूसरी बात है कि उद्यमिता बढ़नी चाहिए। देशभक्ति बढ़ने से देश की सुरक्षा निश्चित होती है, उद्यमिता बढ़ने से देश की इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक होती है। तो हम करेंगे, दुनिया में कोई कुछ बनता है, हमारे देश में सब बनेगा, ये करना चाहिए। तो इन दो बातों पर हम जोर देंगे तो आज तरुण पीढ़ी में ये उत्साह है कि हम अपने देश को बनाएंगे। ये मादा भी है कि हम अपने स्वार्थ की नहीं सोचेंगे, देश को भी बड़ा करेंगे। थोड़ी दिशा देना आवश्यक है, तो ये हो जाएगा। उसी से भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा, विकसित भी बनेगा। हमको अपने विचारों के आधार पर अपना मॉडल खड़ा करके चलना चाहिए सब बातों में, ये एक आवश्यक है। क्योंकि हम देख रहे इकोनॉमी के परिणाम क्या क्या होते हैं। तो आगे वाले को ठोकर लगी है तो पीछे वाले ने सावधान होकर थोड़ा रास्ता बदलना चाहिए। ये कब होगा? जब हम सोचेंगे कि हम क्या है, हमको कहां जाना है, हमको क्या करना है। उसके आधार पर हमारा अपना विकास का मॉडल होना चाहिए। हमारा अपना विकास का मॉडल बहुत अलग है और आज के सब प्रश्नों का उत्तर देने वाला है, लेकिन उस पर अभी हम बढ़े नहीं है। विचार तो हो रहा है, लेकिन एक कॉन्क्रीट सब जगह, जैसा मैंने कहा, कुछ बातों में 180 डिग्री टर्न लेके जाना पड़ेगा। और नीति के नाते जिनको करना है उनको और बहुत कॉन्स्टेंट रिस्ट्रेंट्स है, उसमें से रास्ता निकाल के जाना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन मन में रखकर करने की बात है। और मीडिया ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, वो तो मीडिया को ही पूछना चाहिए। हम तो सबको एक मानते हैं, हम किसी को अलग मानते नहीं, क्योंकि कोई अलग है नहीं। सब लोग भारत में अनादिकाल से रह रहे हैं और अलग दिखते हैं, अलग है नहीं। जो पहले आदिवासी थे वो ग्रामवासी, नगरवासी हो गए। आज इतने हजारों वर्षों के बाद कपड़े अलग हो गए, देवी देवता अलग हो गए, वो तो होती ही है। भाषाएं अलग बन जाती है। किसी भी देश के बढ़ने का ये परिणाम होता है, उसमें विविधता उत्पन्न होती है। और हमारे यहाँ किसी विविधता को मिटाया नहीं जाता, इसलिए तब से जो विविधता है चली वो आज भी चल रही है। तो उसको देखना चाहिए, मीडिया सोचे, उसके बारे में करे। देश को एक दिशा देनी है, संस्कार भी देना है, ये सोच कर करें। महिलाओं के बारे में बताया मैंने। एक राष्ट्र सेविका समिति 1936 में चली, तब से ये तय है कि वो वहां काम करेगी, शाखाएं वहां चलाएगी। हम शाखाएं पुरुषों में चलाएंगे, पैरेलल रहेंगे, मिलेंगे नहीं, एक दूसरे की मदद करेंगे। और इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो राष्ट्र सेविका समिति को हमको बताना पड़ेगा कि अब बदलो, तब हम बदलेंगे। हम उस वचन का पालन कर रहे हैं। वो जब बताएंगे कि आप भी करो, तब हम करेंगे, नहीं तो हम उनकी मदद करेंगे। और उनकी भी अब 10,000 शाखाएं हो गई है, उनकी भी 50 के ऊपर थोड़ी प्रचारिका है, वो भी काम बढ़ रहा है अच्छी तरह से। बाकी सब कामों में पुरुष और महिला मिलकर काम करते हैं और महिला नेतृत्व भी करती है। विविध संगठनों में, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा चलाई हुई गतिविधियों में, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा चलाई हुई संस्थाओं में, सेवा भारती की अध्यक्ष महिला है, ऐसी कई बातें हैं। तो महिला इस रूप में संघ से जुड़ी है और प्रत्येक स्वयंसेवक का घर संघ का घर होता है, केवल स्वयंसेवक नहीं होता है, तो वो भी महिलाएं जुड़ी है। अनेक महिलाएं हमारी आचार पद्धति हमारे नए मुख्य शिक्षक से ज्यादा अच्छी जानती है और उसको 2-4 गीत ही पाठ है, इनको 25 गीत पाठ है, कंठ पाठ है, ऐसी अवस्था है। तो जुड़ी है और उनके सपोर्ट से ही हम चल रहे। वी कैनॉट इग्नोर देम एंड वी डोंट वांट टू इग्नोर देम, वी वांट टू ऑर्गेनाइज होल ऑफ दिस सोसाइटी। तो उनका रोल है, अच्छा रोल है। बाकी व्यवस्था में भी ये हो, ऐसी हमारी इच्छा है। 50% महिलाएं हैं, रिप्रेजेंटेशन हो सब जगह। वो संघ में उनकी सहभागिता कम नहीं है, कभी कभी हमारा कान पकड़ के भी वो हमको ठीक करती है। और महिला सब रोल कर सकती, हमारा विश्वास है। स्टेटस के बारे में इक्वल स्टेटस है, परस्पर पूरक है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि बनती है। तो इसलिए जो भी कुछ होना है, कुछ होना नहीं है तो अकेले रह सकते, कुछ होना है
तो दोनों साथ चाहिए। ये महिलाओं का रोल है, ये महिलाओं का स्टेटस है, ऐसा हम मानते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है, ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल करते, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है, वो एक सत्य है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है, आजमा के देख सकते हैं। संघ की सदस्यता की कोई प्रक्रिया नहीं, संघ में आना, शाखा में आना, कहां जाना, एक तो कार्यकर्ता पकड़िए आप कोई आसपास वाला, आज भी आपने कुछ चेहरे देख लिए, उनको ढूंढिए, या वेबसाइट पर जाइए, संघ के एक बटन है ज्वाइन आरएसएस वाला, उसको दबाइए तो आपको कांटेक्ट मिल जाएगा, वो आपको बताएंगे। और इतने सारे काम चलते हैं स्वयंसेवकों के और संघ के भी, उसमें आप सहभागी हो सकते हैं। एक तो मैं क्षमा चाहता हूं, 1 घंटा ज्यादा मैंने लिया, लेकिन प्रश्न भी आपके ऐसे थे और कुछ प्रश्न तो डिटेल में बताने पर ही आपको उत्तर ध्यान में आएंगे। मैं आशा करता हूं जो आपने पूछा था वो जवाब मैंने दिया है, लेकिन मेरा एक आह्वान है कि पढ़ने सुनने पर मत जाइए, अंदर आकर संघ को देखिए, आपको संघ का फील प्राप्त होने से यू कैन नो आरएसएस। आरएसएस इज थिंग टू बी नोन बाय एक्सपीरियंस, ये ध्यान में रखिए। बस 2 दिन भाषण सुना और आज इतना लंबा प्रश्नोत्तर का सेशन भी आप बैठे रहे, आपको हृदय से धन्यवाद अर्पण करता हूं। और हो गया, बाकी अब आभार प्रदर्शन वगैरह वो करेंगे, मैं आपको धन्यवाद मेरे तरफ से कह रहा हूं। इससे पूर्व कि मैं माननीय क्षेत्र संचालक जी को आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रण दूं, अभी राष्ट्रगान के बाद आप सभी को आमंत्रण है, जलपान और चाय लेके जाइएगा। और बाहर पुस्तकें हैं, उसका मैंने पहले अनुरोध किया था आपसे कि सभी के लिए एक एक हमने व्यवस्था की है, तो सभी एक अपना अपना पुस्तकों का थैला अवश्य लेके जाइएगा। पुस्तकों की सेल भी है, वहाँ से कोई अगर काउंटर से लेना चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। जितने भी दिव्यांगजन हैं, इनके मैंने टेलीफोन नंबर्स ले लिए हैं, गेट नंबर 1 पे आपकी गाड़ी का अरेंजमेंट कर देंगे। आगामी लक्ष्य आपने पूछा था, कल बताया था मैंने, मैं अधिकृत अभी नहीं बता सकता, कल मैंने सूची की थी, विचार में क्या है, तय तो संघ करेगा तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, माननीय पवन जिंदल जी से अनुरोध है आभार प्रदर्शन। सौ वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज विषय की व्याख्यानमाला में आपकी गर्मामयी उपस्थिति और सहभागिता हेतु हम हृदय से आभारी हैं। इस 3 दिवसीय व्याख्यानमाला में अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप सभी बंधु बहनों, जिनमें अनेक देश के डिप्लोमेट, समाज के ओपिनियन मेकर, वैज्ञानिक, पत्रकार, उद्योगपति, डॉक्टर, चिंतक, लेखक, कलाकार, शासन प्रशासन प्रमुख, समाज जीवन में अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष स्थान रखने वाले व्यक्तित्व पधारे हैं, हम अंतर्मन से उनका धन्यवाद करते हैं। मीडिया जगत के बंधुओं और बहनों, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भारत ही नहीं विश्व भर में पहुंचाया है, हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। हम दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बल का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सुरक्षा यातायात व्यवस्था में को उत्तम रीति से संभाला। एनडीएमसी का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस क्षेत्र की सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं को सुंदर रूप दिया। विज्ञान भवन के सभी अधिकारी कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस हाल की सभी व्यवस्थाओं को संभाला और समय पूर्व व्यवस्थित किया। अंत में हम उन सभी बंधुओं, बहनों और संस्थाओं का सहृदय धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। हमें विश्वास है कि समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले आप जैसे प्रभावी जनों के सद्भाव और सहयोग से
राष्ट्र को उसकी महान भूमिका तक पहुंचाने में हम सब मिलकर सफल होंगे। भविष्य में भी हम आपके मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा करते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में, वैसे तो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने उसके लिए आपसे क्षमा याचना ऐसे की है, परंतु मैं कहता हूं प्रश्न तो सब आपने ही दिए थे, उनके साथ न्याय करना ये हमारी जिम्मेवारी थी। उस न्याय को करते करते जितनी भी जल्दी करते हुए 1 घंटा देरी हुई है, फिर भी हम उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। और आपका आगे के लिए इसी प्रकार से सहयोग चाहते हुए आज इस श्रृंखला का पूर्ण करने का जो हम सब ने मिलकर किया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रगान के लिए हम सब खड़े होते ही हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा, जन